और आइए अब आपको दिखाते हैं कि ऐसा आइडिया जो दिल्ली की केजरीवाल सरकार के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। दिल्ली के IIT छात्रों ने दिल्ली की 25% प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक नायाब आइडिया ढूंढ निकाला है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। घर, फैक्ट्री और मोबाइल टावर्स की बिजली गुल ना हो, उसके लिए बड़े बड़े जनरेटर्स पावर बैकअप के लिए लगाए जाते हैं। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा कि डीजल से चलने वाले ये जनरेटर्स पर्यावरण को कितना प्रदूषित कर रहे हैं? इसी समस्या का हल निकाला है IIT दिल्ली के कुछ स्टूडेंट्स ने, जिन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई है जो इसका समाधान तो निकालती ही है, साथ ही इनका दावा है कि इस प्रदूषण से इंक भी निकलती है। रोजाना कई ऐसे किस्से आते हैं जिसमें जो प्रदूषण से मौतें दिल्ली में खास करके काफी ज्यादा होती हैं। इसके सॉल्यूशन के लिए IIT दिल्ली के कुछ जो छात्र हैं उन्होंने एक अच्छा तरीका जो है वो खोजा है, या यूं कहें कि एक नया इन्वेंशन किया है। क्या कहना चाहेंगे, कैसे इस्तेमाल होता है, थोड़ा समझाइए। बिल्कुल, तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये इसका हमने नाम दिया चक्र शील्ड। अब इसकी खासियत ये है कि हर 15 kVA से लेकर 40 kVA के इंजन तक आराम से फिट हो सकता है। फिट करने के लिए आपको क्या करना होगा, बस ये जो आउटलेट है इसके ऊपर हम इंजन के एग्जॉस्ट के पाइप को कपल कर देते हैं, ऐसे ही एक फ्लेक्सिबल पाइप से। तो मेरा जितना भी एग्जॉस्ट होगा सारा इस डिवाइस से होता हुआ ऊपर से बाहर निकलेगा। जब ये बाहर निकलता है तो ये जो चक्र शील्ड है ये सारे के सारे धुएं का जितना भी कार्बन है, अनबर्न कार्बन है, सूट है, उसको अपने अंदर ही संभालेगा। सीधे जो चक्र शील्ड है यहाँ पर इस आउटलेट के द्वारा, यानी ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सीधे जनरेटर का पाइप यहाँ पर लगाया जाएगा, जो कि पूरा धुआं, यानी कि जनरेटर के जो पंप से पूरा धुआं निकलता है वो पूरा धुआं यहाँ से कंज्यूम होकर ऊपर बाहर निकलेगा। 1 साल की मेहनत से बनी इस मशीन से जनरेटर को जोड़ने पर इससे इंक निकाली जा सकती है। प्रदूषित कार्बन को चक्रशील में कलेक्ट करने से पहले इसमें एक ऐसा सॉल्यूशन डाला जाता है जो नॉन इन्फ्लेमेबल है। इस सॉल्यूशन की मदद से कार्बन को लिक्विड फॉर्म में इकट्ठा किया जाता है। सारा का सारा कार्बन इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं, हमने एक सॉल्यूशन बनाया। इस सॉल्यूशन में हमने कुछ सॉल्ट्स डाले हैं। अब क्या होता है कि हम इस सॉल्यूशन को इस पाइप के द्वारा इसके थ्रू सर्कुलेट कराते हैं। ये जब सॉल्यूशन ऊपर जाता है तो ये अपने साथ सारा कार्बन एब्जॉर्ब करके इस पाइप के माध्यम से लाके इस बैरल में वापस से स्टोर कर देता है। अब इंजन को इसके चलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि जैसे कि एक आम भाषा में बोलते हैं बैक प्रेशर, यानी इंजन पे पड़ने वाला प्रभाव किसी भी चीज को अगर आप उसके एग्जॉस्ट पर डालें वो हमारा बिल्कुल जीरो है। यानी इसके लगाने और ना लगाने से इंजन को बिल्कुल फर्क नहीं पता चलेगा। जो जनरेटर का इंजन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ से अब जो कार्बन है इसका, वो मतलब यहाँ पर आता है, जो कार्बन जो छन कर आपने बताया वो इस सॉल्यूशन में आता है। किस चीज का सॉल्यूशन रहता है, सबसे पहले वो जानना चाहूंगा अर्पित, कि सॉल्यूशन जो रहता है वो किस चीज का रहता है और इसमें क्या क्या चीजें पड़ती हैं, और फिर मिक्स होने के बाद वो किस तरह से आप लोग इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल, तो हम लोग ने कुछ सॉल्ट्स बनाया। इन सॉल्ट्स का हम लोग पानी में मिलाने के बाद हम लोग एक सॉल्यूशन बनाते हैं। अब इस सॉल्यूशन की खासियत क्या है कि ये कार्बन की जो कैप्चर करने की एफिशिएंसी है, कार्बन को पकड़ने की एफिशिएंसी है, उसको बहुत हद तक बढ़ा देता है। ये पूरा मेरा सॉल्यूशन है जो कि कॉन्सेंट्रेट हो चुका है कार्बन के साथ। अब ये रेडी है। इसमें ये आपने सॉल्यूशन और कार्बन जो मिक्स हो गया उसके बाद ये आपने अलग करा है। हाँ, तो ये फाइनली क्या अलग करने से पहले का स्टेज है। ये अलग करने से पहले का स्टेज है जिसमें कि कार्बन और सॉल्यूशन पूरा कॉन्सेंट्रेट हो चुका है, पूरा कॉन्सेंट्रेट है। इसके बाद जब हम इसको अलग करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन तो वापस से आ जाता है और हमारा जो कार्बन होता है वो पाउडर फॉर्म में आ जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा कार्बन है। अब इस कार्बन की खासियत क्या है कि ये जो कार्बन है आपका ये पूरा पाउडर फॉर्म में इकट्ठा हो गया। यही पॉल्यूशन था। यही पॉल्यूशन था। कार्बन ब्लैक तो ऑलरेडी यूज होता है। कार्बन ब्लैक एक पदार्थ है जो कि अभी ये टायर मैन्युफैक्चरर्स में और ये सारे पर्पसेस में यूज होता है। तो न कि इसे वातावरण में छोड़ के अगर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोडक्ट्स बनाने में, जिसमें ऑलरेडी अगर दूसरी चीजें मटेरियल्स यूज हो रही है, और इससे ये है कि हवा में प्रदूषण भी नहीं होगा और दूसरा ये है कि उसका इस्तेमाल एक अच्छी तरीके से हो सकेगा। तो ये काफी पॉजिटिव कदम है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस प्रदूषित कार्बन का किया क्या जाता है। क्या इसे फेंक दिया जाता है या फिर जमीन में दबा दिया जाता है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इन होनहार स्टूडेंट्स ने इसका भी एक इनोवेटिव हल निकाला है। इस लिक्विड कार्बन को बाद में इंक या पेंट का रूप दे दिया जाता है, जिससे ये स्टूडेंट्स टी-शर्ट्स और वॉल पेंटिंग करते हैं और अब प्रिंटर की इंक बनाने की भी तैयारी कर रहे हैं।
हमारा इंजन चलता रहेगा, तो ये इसमें कॉन्सेंट्रेशन कार्बन की बढ़ती जाती है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, 100 घंटे जब हमारे इंजन के पूरे हो जाते हैं, हम लोग जाते हैं सॉल्यूशन को पूरा इकट्ठा करते हैं, सॉल्यूशन में से कार्बन को अलग करते हैं और सॉल्यूशन को अलग करते हैं। अब खासियत क्या है, हम इस सॉल्यूशन को कहीं भी डंप नहीं करेंगे, सॉल्यूशन रीयूज हो सकता है। और जो हमारा कार्बन है इस कार्बन को हम सुखाने के बाद इंक में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हमने ना तो कार्बन को डंप किया, ना हमने सॉल्यूशन को डंप किया, तो इफेक्टिवली हमने पूरे के पूरे जो हमारा पोल्यूशन था उसको हमने रीयूज कर लिया। हमने कुछ भी किसी भी तरह से हमने ऐसे नहीं किया कि हमने एयर पोल्यूशन को वाटर पोल्यूशन बना दिया या एयर पोल्यूशन को सॉइल पोल्यूशन बना दिया। हम सब कुछ रीयूज करते हैं। प्रदूषण को कम करने के इस इनोवेटिव आइडिया को लोग काफी सराह रहे हैं। इन स्टूडेंट्स का अगला कदम है चक्रशील को आम जनता तक पहुंचाना, जिसके लिए ये सभी पूरे जी जान से लगे हुए हैं। इसके लिए हर डीजल जनरेटर की कैपेसिटी के हिसाब से चक्रशील डिजाइन कर रहे हैं। थोड़े टाइम में हम लोग जैसे जैसे इसमें इंटरेस्ट आता है लोगों का, हम लोग बहुत खुश होंगे इस तकनीक को शेयर करने में, कार्बन की टॉक्सिसिटी खत्म करने में और इसको यूजेबल बनाने में। दिल्ली में जहां वाहनों से तकरीबन 11% प्रदूषण फैलता है, वहीं डीजल जनरेटर्स हवा में करीब 25% प्रदूषण फैलाते हैं। इन जनरेटर से जो प्रदूषण फैलता है, हवा में उसकी मात्रा 2.5 pm होती है। यानी आपके घर, सोसाइटी या फैक्ट्री में चलने वाला जनरेटर आपको ज्यादा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बीमार कर रहा है। ऐसे में जहां प्रदूषित हवा को कम करने और लोगों को साफ हवा में सांस लेने की आजादी की कोशिश सरकारें तो कर ही रही हैं, IIT दिल्ली के स्टूडेंट्स का ये आइडिया भी काबिले तारीफ है। लेकिन ये जो एक तरह से नया जो फॉर्मूला है, जो नया एक तरह से इन्वेंशन है, इसके तहत कितना प्रदूषण कम किया जा सकता है वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जाहिर सी बात है IIT के छात्रों ने जिस तरह से इस प्रोडक्ट को बनाया है वो अपने आप में तारीफ के काबिल है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित रावत के साथ गौरव अरोड़ा, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो आइडिया इंडिया का में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज नेशन।